दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के त्रिकोणमिति चैप्टर और उसमें हम लोग कंसेप्ट और थ्योरी पढ़ लिए थे और एक्सरसाइज जो उदाहरण है उसमें वो भी हम लोग बना लिए थे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें एक त्रिभुज दिया है और ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है। जैसे निम्नलिखित के जैसे एक में साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और 2 नंबर में साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें हम लोग बनाते हैं कि सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज ए बी सी, जिसमें इसको हम लोग समकोण मान लेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, तो हम लोग भी ए बी का जो है 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए यहाँ पर बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हम लोग भी लिख देंगे। अब दोस्तों इस त्रिभुज में ए बी सी में ए बी का मान हमें पता लग गया, बी सी का मान पता लग गया, लेकिन ए सी का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ए सी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों इस त्रिभुज में अगर इसको आप लोग समकोण मानते हैं तो ये त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में अब कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर यानी ए सी बराबर कर्ण है, तो ए सी का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू रखेंगे 24 स्क्वायर प्लस आधार का 7 यानी 7 का स्क्वायर। दोस्तों ये सब मिलकर 625 होगा और 625 25 का वर्गमूल होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर ए सी का मान भी हम लोग ज्ञात कर लिए 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लोग 25 लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें देखिए ए सी का भी वैल्यू निकल गया, बी सी का भी और ए बी का ही, यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप निकल गया। तो अब इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों अब साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर सूत्र था, फॉर्मूला था पी बाई एच। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थीटा की जगह पर ए को लिया है, यानी थीटा की जगह पर ए लिया है, एंगल ए लिया है, तो इसमें भी हम थीटा की जगह पर एंगल ए लेंगे। तो एंगल ए हम लोग ले लिए। अब चूंकि फॉर्मूला होता है पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटे आधार कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा होगा इसमें ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण ऑलरेडी प्लस है, तो यानी कि बी सी बटे ए सी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर बी सी का मान 7 दिया है, यानी 7 बटे और ए सी का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 25, तो लिख देंगे 7 बटे 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका अब लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो दोस्तों कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच यानी आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों इस एंगल ए को लेकर के यानी यानी थीटा की जगह पर एंगल ए को लिया है, तो एंगल ए ये होता है आधार। तो आधार इससे सटा हुआ जो भुजा होगा इसको बोलेंगे आधार। तो यहाँ ए बी जो है इससे सटे हुए भुजा है, तो इसको बोलेंगे आधार, यानी ए बी और ए सी ऑलरेडी प्लस है, कर्ण इसको कर्ण बोलेंगे। तो ए सी बराबर 24, ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25, यानी 24 बटे 25, ये भी हमको निकल गया। अब दोस्तों 2 में देखिए साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल को जो है थीटा को सी माना है ना कि ए माना है। इसमें ए माना था लेकिन इसमें थीटा की जगह पर सी माना है, तो दोस्तों इसमें हम सी को लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सी है, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये ऑलरेडी पहले से कर्ण है ही, तो पी बाई एच यानी पी के जगह पर लिख देंगे ए बी और ए सी बटे अब पी, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर यानी 24 बटे 25 सेंटीमीटर। उसी तरह कॉस सी का मान निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई एच, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर सी है तो सी के लिए
तो देखिए इस एंगल से ये सटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम लोग बेस, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस की जगह पर BC बटे AC, और BC के मान 7 बटे AC के मान 25, तो 60 बटे 25 आंसर हो गया। तो इस तरह दोस्तों हम लोग साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकाल लिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आकृति को देखिए तथा tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। तो जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है, इसको देखना है, यानी त्रिभुज PQR दिया है और इसमें PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद PR के मान 13 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, QR का मान। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। तो हमें आधार का मान निकालना है, यानी कर्ण, इसे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज PQR में QR बराबर, यानी QR जो है यहाँ पर आधार हो जाएगा, तो आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर और लंब का 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण का 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर इसमें से ये 169 में से 144 घटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी रूट अंदर 25, जो कि 5 का वर्गमूल है। यानी दोस्तों QR का मान 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा प्रश्न से, अब कह रहा है प्रश्न में चूंकि दिया है कि tan P माइनस कॉट R बराबर, तो दोस्तों tan P का फॉर्मूला लगाएंगे, tan यानी tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan बराबर P बाई B माइनस कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे, tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा B बाई P। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल की जगह पर थीटा की जगह पर P को लिया है और यहाँ पर थीटा की जगह पर R को लिया है, इसलिए दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। तो देखिए सबसे पहले ये tan P का मान निकला है P बाई B, तो इसके लिए इसमें देखिए इस एंगल को लेंगे और आपको बताया है कि जिस एंगल को लेंगे उसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और उस सटे हुए भुजा हो जाएगा आधार, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब की जगह पर हम लोग लिख देंगे QR बटे PQ, तो QR बटे PQ माइनस, अब R, एक बार अब R को हम लोग थीटा लेंगे, तो अब इसके लिए ये भुजा हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मुख इसके सामने का भुजा है, तो ये हो जाएगा लंब और इससे सटा हुआ ये भुजा हो जाएगा आधार, यानी तो यहाँ पर फॉर्मूला करेंगे आधार बटे लंब, तो आधार का यानी QR बटे लंब यानी PQ, तो PQ। अब दोस्तों यहाँ पर मान रखेंगे, तो QR का मान 5 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर QR का मान 5 आ गया, बटे PQ का वैल्यू 12 रखेंगे, क्योंकि 12 है तो 12 माइनस QR का वैल्यू 5 रखेंगे, बटे PQ का वैल्यू 12। एलसीएम लेंगे 12, 5 माइनस 0, 0 बटे 12, यानी किसी अब 0 बटे 12 यानी 0, क्योंकि 0 में किसी संख्या से हम लोग भाग लगाएंगे तो 0 ही आता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 0। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसी तरह आगे पढ़ते रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर हम नए जो है इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।